हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मेरठ में एक ऐसा कांड हो गया है कि योगी आदित्यनाथ का गुस्सा इतना प्रचंड चढ़ गया है कि मेरठ में दरोगा के साथ साथ पूरा पुलिस चौकी के जितने सिपाही और अधिकारी पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर ऐसे थे सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है। इसका कारण पूछा गया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। मीडिया का वहां जब्जा लग गया, पूरा मीडिया ने पूरा चौकी को घेर लिया। वहां पे एसपी डीएसपी डीएम पूरे पुलिस चौकी पर पहुंच गए थे। अब ये मामला मीडिया ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि सारे पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहां के स्थानीय जो एसपी थे उन्होंने बताया कि यहाँ से गौ तस्करी हो रही थी और गौ तस्करी रोकने का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे, पर अचानक ऐसा हो गया कि कहीं पे हम मेरठ में एक जगह बिरान जगह गड्ढे खोदे जा रहे थे। उस गड्ढे में जितने गाय को काट के मांस निकाल के और उसकी हड्डियां है उसमें फेंका जा रहा था, दबाया जा रहा था। उसी मामले में तब तक बजरंग दल के कुछ नेता और कार्यकर्ता वहां पे पहुंच के हड़कंप मचाने लगे और हड़कंप मचाने के बाद वहां पे पुलिस प्रशासन को फोन गया। अब पुलिस प्रशासन धड़ा वहां पहुंचने लगी और जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंची तब तक वहां पे बहुत सारे जो गाय थे वहां पे उन पे फेंक दिया गया था। इस पे बजरंग दल वाले जितने नेता हैं और पदाधिकारी हैं उस पे पुलिस प्रशासन से भिड़ गए और हाथापाई तक उतर आए। और ये बात सीधे अचानक योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा तो योगी आदित्यनाथ तिलमिला गए और गुस्सा गए। गुस्सा होने के बाद डीएम एसपी सबको लथड़ा और वहां के लोकल जो चौकी इंचार्ज है और उनके साथ साथ जितने वहां पे सिपाही और अधिकारी हैं छोटे लेवल के उसको सबको सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोकल एसपी थे वो इतना बताकर वहां से चले गए और परेशान दिखाई दे रहे थे। साफ साफ उनके माथे का पसीना यह समझ में आ रहा था कि ऊपर से बहुत तगड़ा दबाव चल रहा है और एसपी और जितना डीएम है वो घबराए हुए मिल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो डीएम नहीं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कोई कांस्टेबल जैसी हालत हो गई थी। अब वहां पे जितने वहां के लोकल विधायक सांसद वहां पे धड़ा पहुंच रहे थे और लोकल मंत्री पहुंच रहे थे। ऐसे पता चल रहा था कि मामला बहुत बड़ा है और जितने बजरंग दल के जितने पदाधिकारी हैं जितने कार्यकर्ता हैं वहां पे घेराव कर रहे थे। और देखा गया तो बहुत सारे गाय के जितने हड्डी मांस ऊपर से चमड़ी उतार के जितने हड्डियां हैं उस पर फेंका गया था उसको दबाने की कोशिश हो रही थी। पर इस समय योगी आदित्यनाथ मेरठ में पूरा हाहाकार मचाए हुए हैं और जिसने भी गाय की तस्करी की है उस पर जांच चल रही है, उसको रोका जा रहा है, उसको जांच कर रही है और जगह जगह नाकाबंदी टाइप लगा दिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये इतना बड़ा कांड किसने कर दिया है और अगर किस पता चल गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान देते हुए नजर आए कि जिस गाय को माता मानते हैं और उसका दूध पीकर हम लोग बड़े हुए हैं और बहुत सारे गौशाला खोलने के लिए सरकार हमें पैसा आवंटन कर रही है, इनको बचाने की कोशिश कर रही है। पर हमारे यूपी में ऐसा कौन पैदा हो गया है कि गाय की तस्करी करने लगा है और गाय को मारने और काटने लगा है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और यूपी में क्या जहां भी ऐसी स्थिति पैदा होगी तहां योगी आदित्यनाथ पहले खड़ा रहेगा। और ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ का गुस्सा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरठ में बहुत बड़ा कांड होने वाला है और डीएम एसपी के जो पसीने छूट रहे हैं। ऐसे पता चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ का इतना प्रेशर है कि वहां के मंत्री विधायक और सांसद भी तिल मिलाए पड़े हैं। ये देखना है कि ये मामला कहां तक जाता है। और इस समय सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का इस समय तबाही मचा हुआ है जनता के दिलों में भी और थिएटर में भी। थिएटर में इतना दनादन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, टिकट कम पड़ जा रहा है, ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और अल्लू अर्जुन के जितने फैंस हैं वो पूरा चिल्लाते और चहकते समझ में आ रहे हैं, नेता के दिलों में हाहाकार मचा रहे हैं। पर फिलहाल इस समय सुपरस्टार साउथ के अल्लू अर्जुन इस समय मुसीबत में पड़ गए हैं क्योंकि ये पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले इतना जनता इकट्ठा होकर भीड़ भाड़ होकर थिएटर में पहुंची थी। उस थिएटर में एक औरत जो गिर गई उसके ऊपर लोग कुचलते हुए निकल गए और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले को देखते हुए अल्लू अर्जुन इस समय परेशान चल रहे थे कि अपने घर पे कॉफी पी रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन वहां पे तुरंत आके फिल्मी स्टाइल में अल्लू अर्जुन को वहां से उठा के ले गई और यहां पे 13 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे अल्लू अर्जुन को रखेगी। अब कोर्ट का आदेश है कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो और पुलिस प्रशासन जांच करके कोर्ट को यह बताए कि इसका क्या कारण है, उसकी हत्या के पीछे कोई ऐसा जालसाजी तो नहीं। ये कहने के बाद जितना पुलिस प्रशासन है उनके पसीने छूट रहे हैं। अल्लू अर्जुन को 13 दिन का रिमांड ले लिया गया है और अभी जमानत तो नहीं मिली है। अब देखना है कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिलती है या उनकी परेशानी और आगे तक बढ़ती है। और अल्लू अर्जुन ने पता चला था कि अल्लू अर्जुन अभी जो ये महिला जिसकी मृत्यु हुई है उसको 50 लाख अपने तरफ से मुआवजा दिया है और दुख भी जाहिर किया है कि मैं इनके दुख को हर तो नहीं सकता, ले तो नहीं सकता, पर मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना करूंगा। उस महिला के परिवार वालों से अल्लू अर्जुन ने बातचीत किया और बातचीत करके उनको सांत्वना दिया। अब आगे देखना है कि ये प्रशासन की कार्रवाई अल्लू अर्जुन पे कितना भारी पड़ता है क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाया जाए और जल्द निपटाया जाए। उतना ही पुलिस प्रशासन के माथे से पसीना चू रहा है और ये पसीना कहीं अल्लू अर्जुन को के ऊपर गाज बन के तो नहीं गिरने वाला है। अब ये पता आगे चल के चलेगा। सही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।